पानी में डूबे मैदानों में शेरों को भैंसों के झुंडों की तलाश है। रात में भैंसें इनसे आगे निकल गईं। ये कई घंटों से उन्हें ढूंढ रहे हैं और बारिश ने सारे निशान धो दिए हैं। इस ऊंचे नीचे इलाके में 500 भैंसें नजरों से ओझल हो सकती हैं। शेर बस अगली पहाड़ी तक ही देख सकते हैं। देर शाम को इन्हें भैंसों का झुंड दोबारा नजर आया। अब ये घाटी के पार मौजूद भैंसों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। और उन बछड़ों की तलाश में हैं जो बारिश के मौसम में पैदा हुए हैं। कई बार मां अपने बछड़े के साथ बड़े झुंड से अलग हो जाती है और शेरों को ऐसे ही मौके की तलाश है। तेरह शेर भी भैंसों के झुंड के अंदर बछड़े को नहीं पकड़ सकते। लेकिन कुछ भैंसों का समूह पीछे रह गया है। शेरों ने पहरेदारों को भटकाकर अंदर घुसने की कोशिश की। इस उठापटक में ओलिवर ने एक बछड़े को दबोच लिया, लेकिन हिफाजत करने वाली भैंसें अचानक यहां पहुंच गए। ओलिवर को अपनी जान बचाने के लिए बछड़े को छोड़ना पड़ा। पूरी तरह जख्मी बछड़ा जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए शेरों के पास वक्त है। इन्होंने भैंसों के झुंड को खदेड़ दिया। इनका शिकार इतना छोटा है कि सबका पेट नहीं भर सकता। एक बार फिर ओलिवर तेवर दिखाने लगा। तीनों माओं के लिए इसका गुस्सा बर्दाश्त की हद से आगे बढ़ता जा रहा है। इन्हें अपने ताकतवर बेटों के साथ रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अब ये पहले की तरह इन्हें अपने इलाके से भगा नहीं सकती। अब यही उपाय बचा है कि ये इन नरों से अलग हो जाएं। ये जून का महीना है और बारिश का मौसम खत्म हो गया है। पांचों भाइयों में अब इतना आत्मविश्वास है कि ये दूर दूर तक अपनी मौजूदगी का इजहार करते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके पर किसी और शेर का दावा नहीं है। ओलिवर और ओल्पदैन अक्सर साथ मिलकर गश्त पर रहते हैं। ये शायद ही कभी अपनी माओं और छोटे भाई बहनों से मिलते हैं। किस्मत से इन 5 भाइयों का सामना अब तक पहले वाले झुंड के नरों से नहीं हुआ है, लेकिन काफी समय पहले इन्होंने उन्हें देखा था। दो उम्रदार नर। इन्होंने कई सालों तक नदी के पास के अपने इलाके की हिफाजत की है और इनके जख्मों के निशान इसकी गवाही देते हैं। अब इनमें सीधे सामना करने का आत्मविश्वास नहीं है और ये पीछे हट गए। अगर ये लड़ाई से दूर रहें तो अपने पुराने इलाके में कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये इन घुसपैठियों को छोड़कर इस अच्छे लेकिन मुश्किल इलाके में आगे निकल पड़े। रोंगाई नदी में साल में कई महीनों तक पानी रहता है, जो चरने वाले जानवरों को यहां खींच लाता है। भैंसों के झुंड पूरे साल भर इस घाटी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शेरों की जिंदगी भी ठीक ठाक चलती रहती है। दो उम्रदार शेर नदी के पास की झाड़ियों में शांति से रहते हैं और अक्सर दूसरे शिकारियों के छोड़े गए शिकार से या कभी कभार कोई वॉर्थॉग पकड़कर अपना पेट भरते हैं।
लेकिन इस इलाके पर असली कब्जा तो 3 बड़ी शेरनियों और उनकी नौजवान संतानों का है। उन्होंने इस इलाके को जीता है और अब इसकी हिफाजत करती हैं। हर कुछ सालों में वो झुंड में नए नरों को जन्म देती हैं। अब 5 भाई यहां हैं और जल्दी ही पहली जोड़ियां बनेंगी। इन जोड़ियों से भले ही अभी संतानें पैदा ना हो, लेकिन इन भाइयों के लिए यही इस इलाके पर अपना दावा करने की दिशा में पहला कदम है। दूसरी तरफ रोंगाई नदी की शेरनियां नए हालात से खुश लग रही हैं। लेकिन यहां एक दिक्कत है। 3 शेरनियों के साथ किशोर संतानें हैं, 3 मादाएं और 1 नर। इस घाटी के नए राजा इस नौजवान नर को शायद बर्दाश्त ना करें और